नमस्कार आदाब, मेरा विक्रम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर विकासखंड और जवालापुर विधानसभा के लोग उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब गांव के अच्छे दिन आएंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गांव को गोद ले रखा है और गांव के हालात आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह खेड़ी गांव की सड़कें अपने बदहाली के आंसू बहा रही है और सांसद साहब को गांव में आने के लिए पुकार रही है, मगर हमारे सांसद साहब गांव में आना तो दूर की बात, सांसद गांव का नाम भी याद नहीं है। दरअसल पूरा प्रकरण जवालापुर विधानसभा के खेड़ी सिकोपुर गांव का है, जहां पर जनप्रतिनिधियों गांव को भूल गए। कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार में चलती नहीं और सरकार के सांसद गांव को गोद लेकर गांव को ही भूल बैठे। अब सवाल इस बात का है कि जिन विधायकों की सरकार में चलती नहीं वे विधायक इस्तीफा दे और सरकार के सांसद कार्य कराना नहीं चाहते उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। गांव के लोग वोट सिर्फ विकास के लिए देते हैं, मगर कोई बहाने सरकार में ना होने के बहाने बनाते हैं तो कोई सरकार में होकर विकास कराना नहीं चाहते। सवाल बहुत बड़ा है जो जनप्रतिनिधियों को समझ लेना चाहिए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह स्कूल के बच्चे सड़क पर पड़े कीचड़ से निकलकर स्कूल जा रहे हैं, जो गोद लिए गांव की पोल खोलते हैं। अब सवाल इस बात का है कि गांव के बदहाल सड़कें बनेगी या फिर कीचड़ से ही निकलकर छात्र छात्राओं को जाना होगा। सवाल बहुत बड़ा है, अमल खुद सांसद या विधायक को करना है। हालांकि कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने कैमरे के सामने बोलने से साफ तौर पर मना कर दिया, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि कुछ तो है जिससे गांव का कार्य विधायकों की नाकामी साबित करता है। देखें खास रिपोर्ट। जी, बच्चे की तबीयत खराब हो रही, इतना गंदा रास्ता हो रहा, रास्ते में भी गिरते पड़ते आ रहे। बताओ क्या हुआ बच्चे को तुम्हारे? बच्चे को इसके कंठी खसरा निकल रहा। कहाँ ले गए थे? यहाँ ले गए थे डाडा। तो क्या मामला है? मामला क्या, सड़क बेकार हुई पड़ी सारी। जी भाई साहब, तुम क्या कहना चाहोगे सड़क के बारे में? कहना चाह रहा हूँ सर, रोड की हाल खराब हो रहा है, हाल खराब बिल्कुल सड़कों का। बता कहाँ बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी, आगे वहाँ से गड्ढा हुआ पड़ा, वहाँ गिरने से बच गए हम। बहुत बुरी सड़क हुई पड़ी सर। विधायक जी से कोई बात नहीं है आपकी? सर विधायक जी ने भी कई बार कहा भाई आपकी सड़क बनेगी बनेगी, अब तक तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है। हाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। खेड़ी से को पूर्ता लेके डाडा रोड तक इतनी बुरी हालत है कि कंडीशन आप देख सकते हैं। अगर आप धान बो दो, धान तैयार हो जाएंगे और रास्ते में आने जाने वालों को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताएं आपको। तो इस बारे में आपकी कोई रवि बहादुर जी से बात नहीं हुई? विधायक जी मेरे आवाज पर लखन चिल्ला रहा था, मेरे आवाज पे आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी, बोले जल्दी ही जनवरी के बाद काम लग जाएगा। चलो तो कोई काम नहीं लग पाया। और जो हमारे जो सांसद है रमेश पोखरियाल जी, वे पता नहीं सो रहे हैं क्या कर रहे हैं, इनको गौं कौन देखता है। रास्ते की इतनी बुरी हालत है, क्या बताओ। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कैमरे वालों को कि इतनी बुरी हालत है, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। और अभी लगभग 1-1.5 साल हो गया, 2 एक्सीडेंट रास्ते के कारण होते हैं यहाँ पे, उनमें 2 लोगों की जान भी गई थी। लेकिन फिर भी सरकार जागी सोई है। हमारे जो विधायक है सुरेश राठौड़ भी, वे भी 5 साल में बोले अब काम लग जाएगा, अगले महीने लग जाएगा। 5 साल बीत चुके हैं और लगभग 1 साल हमारे रवि बहादुर जी को भी हो गए। इनसे बात हुई, बोले जल्दी काम लग जाएगा। हमको तो नहीं लग रहा है नहीं कि कब तक काम लगेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है रास्ते की, आने जाने वालों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। वो तो देख ही रहा है कि रास्ता जो है बहुत ही खराब हुआ पड़ा है और आने जाने वालों को दिक्कत बहुत हो रही है। बस आ रही है जी, क्या मामला है? मामला ये है कि जो हमारी ग्राम पंचायत खेड़ी शिकोपुर से जो कॉलोनी से और डाडा जलालपुर तक सड़क है, इसका जो है देख सकते हो आप कितना बुरा हाल है। और यहाँ से जो है स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, बहुत परेशान है। और करीब 4 दशक से जो है सड़क टूटी हुई पड़ी है। हमारे पहले विधायक सुरेश राठौड़ जी भी रहे हैं और अब जो है रवि बहादुर जी भी है। कहते हैं कि प्रस्ताव पास हो गया है, काम लग चुका है। अभी पीछे भी बात हुई थी कि फरवरी में काम लग जाएगा, लेकिन अभी तक इस सड़क पे कोई काम नहीं हुआ। आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से कि यहाँ से वहाँ तक पूरा जो है गारा ही गारा है। और सभी जो है मतलब स्कूल की भी 2-3 इस पे स्कूल लगते हैं और एक आगे पुलिया है, वो भी क्षतिग्रस्त है, बुरा हाल है पुलिया का। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूँ। और ये देख सकते हैं कि आप यहाँ से रोड की क्या हालात है। तो मैं माननीय सतपाल महाराज जी से भी मेरी अनुरोध है कि इस सड़क पे जो है जल्दी से जल्दी कार्य करने की जो है, सड़क को बनाने की जो है प्रक्रिया की जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं और इसमें जो है इस सड़क की व्यवस्था को सही किया जाए। अगर सड़क पे काम नहीं लगा आप क्या करोगे? अगर सड़क पे काम नहीं लगता है तो देखो इसका जो है तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। फिर जो है जो रवि बहादुर कोई भी हो जिस वोट मांगना आएगा, हमारी मांग यही रहेगी, एक ये सड़क और एक जो हमारी ये
छुटमलपुर वाली सड़क है, इस दोनों सड़कों पे काम लगना चाहिए। दोनों सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं प्रधान प्रतिनिधि खेड़ी शिकोपुर। हमारा जो भगवानपुर वाला रास्ता है, ब्लॉक को जोड़ता है, लगभग 15 से 20 गांव हैं। लगभग 20 साल से सड़क और पुलिया टूटी हुई पड़े हैं। हमने कई बार, इससे पहले भाजपा के विधायक बने, कई बार उन लोगों से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। अब वर्तमान में हमारे चहेते विधायक श्री रवि बहादुर जी कांग्रेस के विधायक हैं। उनको भी हमने लगभग विज्ञापनों के माध्यम से 1 साल पहले अवगत करा दिया था। उन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्द ये बन जाएगा। कई बार उनके घर जाकर उनसे गुहार लगा चुके हैं। अधिकारियों से तो रोज ही बात करते हैं इस विषय में, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। हमारे गांव का जो मेन रास्ता भगवानपुर जाता है, उसकी हालत ये है कि सड़क कहीं नजर नहीं आती, गड्ढे ही गड्ढे हैं चारों तरफ, और पुलिया टूटी हुई है। स्कूल के बच्चे, बसें उसी मार्ग से गुजरते हैं, किसी अनहोनी ना हो जाए। हमने कितनी बार विधायक जी से और अधिकारियों से कहा, लेकिन शायद विधायक जी और अधिकारी किसी हादसे के इंतजार में हैं। देखिए, जवालापुर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बना हुए 1 साल हुआ है, और यहाँ की जो सड़कों की हालत है, खेड़ी शिकोपुर से लेकर फतेहपुर तक, और जी खेड़ी शिकोपुर से लेकर भगवानपुर को जोड़ने वाले मार्ग, ये लगभग 10 सालों से ख़राब है। जिसमें पिछली योजना में यहाँ पर सुरेश राठौड़ जी विधायक रहे 5 साल, और उससे पहले चंद्रशेखर जी भाजपा से विधायक रहे, और लगभग 10 साल से यहाँ पर निशंक जी सांसद हैं। उनके द्वारा भी कोई काम नहीं कराया गया है, जबकि हमारे हरिद्वार के सांसद निशंक जी ने हमारा खेड़ी शिकोपुर गाँव बहुत उठा रखा है। उनके पास जाते हैं, एस्टीमेट बनता है, मगर सरकार इसका पैसा पास नहीं करती है। पिछले कई सालों से इसका एस्टीमेट बना रहे हैं अधिकारी, शासन को राज्य सरकार को भेज रहे हैं, केंद्र सरकार में भेज रहे हैं। अधिकारी आते हैं, नाप के चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं, मगर इस पर काम नहीं लग रहा है। विधायक जी ने कई दफ़े ये मामला उठाया भी है सरकार के आगे, मगर उनकी एक नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि वो विपक्ष के विधायक हैं। स्कूल के बच्चे काफ़ी परेशान हैं। अभी उस मार्ग पे पुलिया टूटी हुई है, इसको लेकर तिरटकुल विभाग उस पुलिया को बनाने के लिए कह रहा है। विधायक जी ने ये मामला विधानसभा सत्र के अंदर उठाया, और जब जाके अधिकारियों को थोड़ी होश आई, उसके बाद भी लगभग 2 महीने हो गए, दूसरा विधानसभा सत्र चला गया, अब तक भी उस पुलिया पर काम नहीं लगा है। सड़क का कांग्रेस विधायक है, लेकिन विधायक जी का जो कार्य है वो सिर्फ प्रस्ताव करना है, क्योंकि ये काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है। सिर्फ कांग्रेस के विपक्ष के विधायक वो प्रस्ताव दे सकते हैं सरकार को। विधायक जी ने अपना पूरा काम कर रखा है, प्रस्ताव दे रहे हैं, मगर सरकार उनकी सुन नहीं रही है। अच्छा में चाहिए नहीं, विधायक इसकी ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जो अपने विधायकों की बात नहीं सुन रही है। कमियां तो विधायक की भी है। आप कितने विधायक है विपक्ष में? ये मामला वो विधानसभा सत्र के अंदर उठाते हैं। एक अधिकारी से अगर मिलने का टाइम मांगते हैं विपक्ष के विधायक, तो अधिकारी भी उनको मिलने का समय नहीं देते हैं। ये बात भी विधायकों को विधानसभा के अंदर बोलनी पड़ रही है कि हमें अगर किसी विभाग के अधिकारी से मिलने का समय चाहिए तो वो टाइम नहीं देते हैं बात करने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्या बताने के लिए। देखिए, खेड़ी शिकोपुर ज्वालापुर विधानसभा का गाँव है, और ब्लॉक भगवानपुर का गाँव है। उसमें माननीय निशंक जी ने यदि वो गाँव गोद लिया है, तो मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ कि निशंक जी जहां बड़े बड़े काम करा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के काम निशंक जी ने हरिद्वार लोकसभा में कराए हैं। बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल, हाईवे निकलवा दिए, और रेल मार्ग उन्होंने देवबंद से हरिद्वार तक रेलवे मार्ग, तो ये बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। और जब गोद लिया है खेड़ी शिकोपुर, उसका सर्वांगीण विकास होगा। मैं माननीय सांसद जी से बात करूंगा कि माननीय सांसद जी, उसमें जो भी आपकी समस्या है, सड़क की समस्या है या और कोई समस्या है, उसका हम समाधान करेंगे। माननीय निशंक जी उसका समाधान कराएंगे। अजी क्या निशंक? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है कि आदरणीय लोकप्रिय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिन्हें वो गांव गोद लिया है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं आज पता करता हूं, और जल्दी ही फिर हम माननीय सांसद जी को गांव खेड़ी शिकोपुर लेकर के आएंगे। अच्छा, सड़क बन, गांव का सर्वांगीण विकास होगा। बहुत ही ज़्यादा, लगभग 10 सालों से रास्ते की बहुत बुरी हालत है। जब से हमारे विधायक सुरेश राठौड़ थे, उन्होंने भी आश्वासन पूरा दिया है कि अब बन जाएगा, लेकिन 5 साल हो गए थे, कोई कार्रवाई या कोई सड़क नहीं बनी हुई। हमारे जो रवि बहादुर जी है, ये भी लगभग 1 साल हो गया इनको, ये भी बोल रहे हैं कि जल्दी काम लगने वाला। अभी 2 महीने पहले इलेक्शन था, इलेक्शन में मेरे आवाज़ पर कुछ विधायक जी से बात हुई थी,
तो विधायक जी बोले कि फरवरी के बाद काम लग जाएगा, अब तक कोई काम नहीं लगवाया। हालत रास्ते की इतनी बुरी है कि आप देख सकते हो, इतनी बुरी है कि कंडीशन रास्ते की बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूल जैसे बैबलपुर इंटर कॉलेज है, वहाँ का बैबलपुर पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, बहुत ही बुरा हाल है। गांव में जैसे मेहमान आते हैं उनको दिक्कत का पूरा सामना करना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट हुआ है, अभी एक साल पहले 2 लोगों की मौत हुई थी। भगवानपुर से जो मार्ग खेड़ी शिकोपुर से आ रहा है, तो 2 लोगों की डंपर से मौत हुई थी, वो भी रास्ते के कारण। अधिकारियों को तुम्हारे करीबन 1-1.5 साल पहले एसडीएम को भी उसका ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सड़क में पोखयाल है, इन्होंने गाँव को गोद में ले रखा है। अच्छा, लगे देखा उन्होंने? किसी ने कोई नहीं देखा, पता नहीं खेड़ी से क्या नफरत है लोगों को, काम नहीं करवाते। लगभग 10 सालों से सड़क की बहुत बुरी हालत है उसकी।